अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, सूत्र 25। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश, अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई है व मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया, बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया, समस्त बाधाएं हट गईं, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्मरूप में स्थित हूँ। ये गुरु महिमा है। अब इस आत्मरूपी अनंत महास्वरूप में मुझमें जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई फिर क्यों उठती हैं, और उठती हैं तो इसका अर्थ है अभी शांत नहीं हुई। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार जब सब शांत हो गया, तरंगे बंद हो गई, तो मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ। किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, इससे तरंगे उठेंगी ही। ये वासना की तरंगे फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनमें अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया हूँ। मेरी दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना न जाने किन किन विधियों से इनके विरोध की बात सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़े हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होता। ये आत्मा में ही विलीन हो जाता है एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका विरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को भी जो भी घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु, संस्थान आदि सब को झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा था कि अपने तेज को संभालो, सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अंत सुख वे कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है।
कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उनका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसीलिए ही तो आवश्यक मानी जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीताय द्वितीय प्रकरण समाप्तमः। ओम कृष्णाय नमः। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रकरण और नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।